होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विजयपुर रामगढ़ रोड की खस्ता हालत को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बैनर तले स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीडब्ल्यूडी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विजयपुर से रामगढ़ होते हुए एसएमपुर बॉर्डर की ओर जाने वाली ये महत्वपूर्ण सड़क पिछले करीब 6 सालों से जगह जगह से क्षतिग्रस्त है और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से वह दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह और प्रवक्ता साहिल भगत ने कहा कि ये सड़क पहले गृह विभाग के अधीन थी, जबकि करीब 10 वर्ष पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसके विस्तारीकरण का काम शुरू किया था। करोड़ों रुपए की लागत से विजयपुर से रामगढ़ तक सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन कुछ सालों में ही सड़क कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गई। नेताओं ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इसकी गुणवत्ता की जांच की मांग की। हमारी विजयपुर से लेके एसएमपुर रोड है, ये रोड आज से लगभग 10 साल पहले ये शुरू हुई थी। ये पहले ग्रिफ के पास थी, लेकिन इसको पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया गया और 10 साल पहले इस सड़क का काम लगा और 8 साल पहले चकसवारियाँ से लेके रामगढ़ तक इसको ब्लैक टॉप किया गया। लेकिन पिछले 8 साल से इस सड़क की किसी ने सुध नहीं ली। आज आप देखोगे इतने बड़े बड़े खड्डे इस रोड पे बन गए हैं कि इस बरसात में खड्डों में इतना पानी है कि जब कोई 2 व्हीलर 3 व्हीलर जाता है तो वो उलट जाता है। एक्सीडेंट यहाँ हो रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि भाई इस वक्त आप ब्लैक टॉप तो नहीं कर सकते, कम से कम ये खड्डे तो भर दो। आपके पास इतना पैसा है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास, आप इस रोड को टोटल अनदेखा कर रहे हो। यहाँ के जो हमारे किसान हैं ये आज अपने खेतों में अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे। तो मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागे। आज हमने यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, हम ये कहेंगे जल्द से जल्द इसका रिपेयर का काम शुरू हो और जैसे ही बरसात खत्म होती है इसको ब्लैक टॉप किया जाए। फिर अपनी पार्टी के सभी साथी यहाँ पे आए हैं और यहाँ हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, लेकिन अगर ये नींद से नहीं जागेंगे तो आज हमने यहाँ किया है, आने वाले दिनों पे हम नेशनल हाईवे पे करेंगे। फिर देखिए, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि विजयपुर को रामगढ़ से जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है उस पर पिछले काफी सालों से ये देखने को मिल रहा है कि सड़क की हालत जो है वो बड़ी खस्ता है। बड़े बड़े खड्डे इस सड़क पर पड़े हुए हैं और बरसात के दिनों में अभी हमें देखने को मिल रहा है कि हर एक खड्डा जो है वो पानी से भरा हुआ है। आए दिन देखने को मिल रहा है कि खड्डों की वजह से मोटरसाइकिल वाला या कोई छोटा 3 व्हीलर वाला या कई बार बड़ी गाड़ी का भी नुकसान हो रहा है। कई बार यहाँ दुर्घटना जो है वो देखने को मिल रही है। समझ एक चीज नहीं आती है, सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के बड़े बड़े अफसरान, एमपी साहब, एमएलए साहब या कोई और भी जो सांबा एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अफसरान हैं वो इसी सड़क से गुजरते हैं, लेकिन समझ नहीं आती है कि किस तरह से वो इस सड़क की अनदेखी कर रहे हैं। पता नहीं इस सड़क से गुजरते वक्त उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी होती हैं कि जो उनको इस सड़क की खस्ता हालत नहीं दिखती है। इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी लोगों में इतना आक्रोश इस सड़क को लेकर है कि इतनी भारी तादाद में यहाँ पर जनता के जो मेन सरकर्दा साथी थे वो यहाँ इकट्ठे हुए। तो मैं कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन को, एनसी कांग्रेस सरकार को और खास तौर पर रामगढ़ विधायक से ये कहना चाहूंगा कि भाई 2 सालों से हम देख रहे हैं कि वो आप अपनी लंबी नींद में सोए हुए हैं। आज वक्त ये आ गया है कि लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। लोग अपनी मूलभूत सुविधाएं पाने के लिए आज जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे उसमें आप सड़क की बात कर लीजिए, आप बिजली की बात कर लीजिए, आप पानी की बात कर लीजिए, जहाँ चाहे कुछ और भी मसले ऐसे थे। इस सड़क की जब वाइडनिंग हुई तो देखने को ये मिला कि सड़क तो चौड़ी कर दी गई, लेकिन जहां पर कलवर्ट चौड़ी करनी थी वो कलवर्ट्स चौड़ी नहीं हुई है। कई जगह तो ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो सड़क के बीच में लगे हुए हैं। बिजली के पोल कई बार सड़क के बीच में हमें इस रास्ते में देखने को मिलते हैं और ऐसे बहुत सारे मसले इस सड़क को लेकर थे, जिसकी वजह से आज यहाँ पर जनता ने अपना आक्रोश, मैं तो ये कहूंगा कि आज हमने बड़े पीसफुल मैनर में अपना आक्रोश जो है वो सरकार के प्रति, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के प्रति और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति दिखाया है। तो मैं के प्रतिनिधि, मैं उनको ये कहूंगा कि जनता को मजबूर ना करें कि आने वाले दिनों में हम कोई उग्र प्रदर्शन करें, उसकी जवाबदेही फिर आप सभी की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना
पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।